proud to be a Jain. उसने कहा कि जो अपने धर्म को वफादार नहीं है वो मेरी कंपनी को क्या वफादार है. तो आपको आपकी वैल्यूज के लिए वाइसली और प्राउडली दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ स्टैंड लेना चाहिए. परीक्षा सोने की होती है, पित्तल की कभी नहीं होती. और जब प्राउड होगा तो आप स्टैंड ले पाओगे, प्राउड नहीं होगा तब स्टैंड नहीं होगा. प्रॉब्लम कंफ्यूजन का है, प्रॉब्लम क्लैरिटी का है. सर जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू आई नो इफ आई एम ऑन द राइट पाथ इन लाइफ और जस्ट फॉलोइंग व्हाट फील्स कंफर्टेबल? ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन. एक तो राइट पाथ पे भी जाना हुआ कंफर्टेबल. लाइफ में लोग ऑलमोस्ट कंफ्यूज होते हैं. आर्ट्स करूँ या साइंस में जाऊँ, जॉब करूँ या बिजनेस करूँ. बॉयज़ के पास में गर्ल्स के पास में चार चार ऑप्शन होते हैं. इससे शादी करूँ या इससे शादी. ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप रखूँ या पैचअप करूँ. हर चीज़ में कंफ्यूजन हो. प्रॉब्लम कंफ्यूजन का है, प्रॉब्लम क्लैरिटी का. हम ये सोचते ही नहीं है मुझे क्या करना और मुझे जो करना है उतनी मेरी कैपेसिटी है या नहीं. और अगर मुझे जो करना है उतनी मेरी कैपेसिटी है तो उतना मुझे फैमिली सपोर्ट, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा. आप क्लियर होते नहीं. पहले स्टार्ट करते हैं फिर फाइट करते हैं. तो स्टार्ट करने के पहले क्लियर होने की कोशिश करें. अगर क्लैरिटी होगी तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, और कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो कंफर्टेबल तो 100%. तो राइट पाथ के लिए आप क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है और मेरी कितनी कैपेसिटी. सर जी, से ये क्वेश्चन, हाउ टू ओवरकम समथिंग दैट इज हैपनिंग रॉन्ग एंड अगेंस्ट आवर वैल्यूज? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हम लोग सब चेन लेकर रोल ले खाते हैं और कभी हमारी फैमिली में कोई ऐसा टाइम आया जहाँ पे एक फंक्शन में कोई सामने वाले बोलते हैं कि नहीं हमको तो खरगोश चाहिए, तो वो हम कैसे ओवरकम कर? मैं एक एग्जांपल देता हूँ. एक लड़का जॉब ढूंढ रहा है और उसने पेपर में कुछ आर्टिकल्स पढ़े कि इस जगह पर जॉब अवेलेबल है. वो इंटरव्यू देने के लिए गए. 5-7 दिन पहले थे, उसके बाद में उसका भी नंबर लगा और मैनेजर ने उससे सवाल पूछा कि आपने देखा 7 दिन तो क्लू में थे, तो वाई शुड आई सिलेक्ट यू. और उसने पूरा अपना एक्सप्लेनेशन बताया कि आप मुझे आपकी कंपनी की कोई भी फील्ड में डालो, आप मार्केटिंग में डालो, आपका जितना सेल होता है मैं उसको डबल करके करूँ. आप मुझे परचेसिंग में डालो, आप जितने में माल ला रहे हो उससे हाफ रेट के अंदर या इससे क्वार्टर रेट के अंदर मैं बेस्ट टू बेस्ट तरीके से आपको परचेसिंग करने की कोशिश करके दे सकता हूँ. मतलब आपको 100 रुपये में माल पड़ता है, एटलीस्ट 80 के अंदर तुम्हें लेके आओ. अगर आप मुझे कंपनी मैनेजमेंट में डालो, आई एम द बेस्ट. आप जितना काम करवाते हो उससे डबल काम करवाते हो, तो आई एम द बेस्ट, सो यू हैव टू सिलेक्ट. मैनेजर को भी लगा ही इज़ द बेस्ट पर्सन, इसको सिलेक्ट करना है. लास्ट में पूरे इंटरव्यू के बाद में उन्होंने जस्ट जनरल बातचीत हो रही थी, उसमें पूछा कि आप येलो टीका लगा के क्यों आ रहे हैं. और इस बंदे ने बोला आई एम चाहिए, सो मैं यहाँ के लगा. तो उन्होंने बात कही कि देखिए मिस्टर, हमारी कंपनी वेरी सेक्युलर है, तो यहाँ पे आप ये टीका बिका नहीं चलेगा, आपका कोई जय महावीर वाले सिस्टम नहीं चलेगा. आप इससे कंफर्टेबल हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है तो छोड़ दीजिए. हाँ, इतना कहता हूँ, आप अगर ज्वाइन करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग मंथ 5 लाख का पैकेज आपको मिलेगा. अब मैं आप लोगों को पूछता हूँ क्या करना चाहिए. यहाँ पे बोलना बहुत ईजी है और प्रैक्टिकल लाइफ में जब आए तो नहीं, इट्स डिफिकल्ट. उसने भी कहा कि सर ऐसे भी कहीं कहीं हम लोगों को इसमें दिक्कत आती है तो मैं तिलक निकाल देता हूँ. आई एम कंफर्टेबल विथ यू. आपकी जो भी पार्टीज रहेगी, बाकी जो भी रहेगा
मैं हर चीज़ के अंदर कंफर्टेबल हूँ, फ्लेक्सिबल। मैनेजर ने कहा यू कैन गो, यू आर नॉट सिलेक्टेड। वो गुस्सा हो गया कि सर मैं हर तरीके से बेस्ट हूँ, मैं इतना फ्लेक्सिबल हूँ, देन वाई यू आर सेइंग नो। मैनेजर ने कहा मुझे तो ऐसा हो रहा है धक्का मार के तुझे निकाल। उससे पूछा वाई, तब उसने जो आंसर दिया है ना वो दिल को टच करने वाला आंसर है। उसने कहा कि जो अपने धर्म को वफादार नहीं है वो मेरी कंपनी को क्या वफादार है। फर्स्ट प्राउड टू बी अ जैन, या आप जो भी आपके एथिक्स है, आपके फैमिली वैल्यूज है, उसके लिए आपको प्राउड होना चाहिए। और जब प्राउड होगा तो आप स्टैंड ले पाओगे, प्राउड नहीं होगा तब स्टैंड नहीं है। सबसे पहली बात है। अब बात है कि बहुत सारी जब प्रैक्टिकल लाइफ आती है वहाँ पे आप एक डिफिकल्टी का सामना करते हैं, लेकिन इतना याद रखिए हमेशा परीक्षा सोने की होती है, पित्तल की कभी नहीं होती। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपको वो स्टैंड कैसे लेना ना वो नहीं आता। स्टैंड तो लेते रहे, स्टैंड लेना भी चाहिए, लेकिन स्टैंड कैसे लेना जिससे सामने वाले को हर्ट भी ना हो और आप अपने लिए स्टैंड ले सके। एज पर एग्जाम्पल, आप जब बातचीत करते हैं, किसी को डायबिटीज हो 300 400 और उसको मिठाई खाने के लिए अगर कोई आग्रह करेगा तो वो क्या करेगा? he will eat, he will say no. Why? ऑलरेडी पेशेंट है ना, he will take a stand for health। तो क्या से कह सकता है कि मेरी हेल्थ इश्यू है सो आई कैंट ईट इट। तो जब फैमिली के बीच में बात आए, आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें कि पर्सनल आप क्या करते हो उससे हमें कोई इश्यू नहीं है, दैट इज़ योर पॉइंट। लेकिन एज पर हमारे जहाँ पे अपनी अथॉरिटी है, अथॉरिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग लाना। लेकिन अगर आपके पास में अथॉरिटी है तो टेक अ स्टैंड कि फंक्शंस जो है वो एक मैसेज पास ऑन करता है, एक मैसेज पास ऑन करता है कि इस फैमिली में ये चलता है। और इसी तरीके से आज की शादी में ड्रिंक भी आ गया। मैं बहुत बार ऐसे कहते हैं कि हम लोग वेज होटल्स में से कोवेज में कब चले गए पता भी नहीं चला, जा रहे नहीं यार, बिकॉज स्टैंड लेना भूल गए। और कभी कभी कोई वेज होटल्स में भी जाता है तो बोलते हैं, प्राउड करते हैं हम वेज, ये साथ में पैक भी है, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग योर स्टैंड्स। तो आपको आपकी वैल्यूज़ के लिए वाइसली और प्राउडली दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ स्टैंड लेना चाहिए, तो ही हमारा रिलीजियस आगे बढ़े। या हम तो आज समझ रहे हैं कि अष्टापद तीर्थ अष्टापद कैलाश है, और इस कैलाश अष्टापद तीर्थ और अष्टापद के लिए बहुत सारे मिथ्स। एक मिथ का ऐसा मानना है कि कैलाश ही अष्टापद है, लेकिन मेजरली जैनिज्म में ऐसा मानना है कि मोर देन 80,000 किलोमीटर्स दूर फ्रॉम दी शत्रुंजय, कितने किलोमीटर्स दूर? 80,000 किलोमीटर्स, यानी कि बीच में कुछ बहुत सारे आल्स वगैरह जो भी अपन गिने, पर्वत आ चुके हैं, समंदर आ चुके हैं, उसके उस पार मूल अयोध्या है। अभी की जो अयोध्या मानी जाती है, हम लोग ऐसा मानती है स्थापना अयोध्या है। यानी कि जैसे शंखेश्वर पार्श्वनाथ जो मेजरली आता है गुजरात में, लेकिन आज हर मंदिर में जाओ तो आपको वहाँ पे शंखेश्वर पार्श्वनाथ मिलते हैं। उसी तरीके से लोग अयोध्या नहीं जा सकते थे, इसीलिए पूरी अयोध्या यहाँ पे बनाई गई है और उसी के अंदर बाकी सब चीज़ें मानी जाती हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि मूल अयोध्या यहाँ से 80,000 किलोमीटर दूर, और उसकी तलेटी मतलब उसकी वो अष्टापद की तलेटी है, और वहाँ से आप 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर वहाँ पे अष्टापद थे। ओके।